तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके थे ना। ग्रेविटेशनल 2 पोटेंशियल एनर्जी उसमें और बचा हुआ है, वो है हमारा कौन सा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना। तो देखोगे तुरंत उसको समझते हैं तो समझना, जो हमारा नेक्स्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सुनो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हम बिल्कुल सिंपल सा बात यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे एक बाय द वे स्प्रिंग हम ले लिए, ठीक है। इस तरह से एक स्प्रिंग है मेरे पास, इस तरह से, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अगर इस स्प्रिंग को सुनो, इस स्प्रिंग को या तो हम खींचते हैं या तो हम कंप्रेस करते हैं। ये सुनो ध्यान से, ये स्प्रिंग का इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इस स्प्रिंग का जो नॉर्मल, देखो जो नॉर्मल स्प्रिंग रहता है तो नॉर्मल रखा हुआ है इस तरह से, तो स्प्रिंग का जो नॉर्मल लेंथ होता है ये वाला, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो ये वाला इस वाले पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन, मीन। नॉर्मली स्प्रिंग रखा हुआ है तो उसका ये लास्ट वाले एंड को बोलेंगे मीन पोजीशन, ठीक है। कौन से पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, सुनना, हम क्या करेंगे, अगर हम स्प्रिंग को खींचे, मतलब इस तरह से स्प्रिंग को खींच के हम इस तरह से कर दिए, ठीक है। स्प्रिंग को बाय द वे से हम खींच के ऐसा कर दिए, ठीक है। स्प्रिंग था ऐसा, हम इसको ऐसा खींच दिए, तो इसका मीन पोजीशन तो ये वाला था। देखोगे ध्यान से, यही इसका क्या था, बोलो, मीन पोजीशन। हम मीन पोजीशन से खींच दिए हैं कुछ दूरी पे, तो इस दूरी को बोलते हैं एक्स। मतलब कितना खींचे हैं, नॉर्मल लेंथ से कितना खींचे हैं या नॉर्मल लेंथ से कितना प्रेस कर दिए हैं, ठीक है। हम अंदर दबा भी सकते थे, लेकिन हम क्या किए हैं, इसको खींचे हैं इस तरह से, ठीक है। तो स्प्रिंग जो मान लो कि स्प्रिंग खिंचा गया कितना, एक्स मीटर स्प्रिंग जो है खिंचा गया है, ठीक है। तो जब स्प्रिंग खिंचाता है तो बात समझना, स्प्रिंग जब खिंचाता है तो इसमें एक फोर्स लगता है इधर की तरफ। जैसे ही तुम स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग एक इधर की तरफ फोर्स लगाता है, और इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहता है, जैसे देखना ध्यान से, रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहता है, स्प्रिंग को जब तुम खींचोगे तो स्प्रिंग कहता है कि, स्प्रिंग क्या कहेगा अपने लैंग्वेज में, अगर स्प्रिंग की लैंग्वेज में बात करें तो स्प्रिंग कहता है कि हमको मीन पोजीशन पे ही रहने दो। हमको अगर मीन पोजीशन से दबाओगे तो हम तुमको बाहर की तरफ धक्का देंगे, अगर खींचोगे तो अंदर की तरफ हम खींचेंगे। तो जब तुम सिंपल सा सोचना, कोई स्प्रिंग को खींचते हो तो लगता नहीं है कि स्प्रिंग खींच रहा है उधर की तरफ, छोड़ते ही स्प्रिंग फिर से वहीं पे आ जाता है। नहीं, स्प्रिंग को तुम दबाओ, स्प्रिंग को तुम प्रेस करो, प्रेस करने के बाद छोड़ दो तो फिर से स्प्रिंग वहीं आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं इधर तो स्प्रिंग अपने आप को इधर खींचेगा कि अरे उधर कहाँ लेके चल गया, ठीक है, छोड़ो हमको, जहाँ थे हमको वहीं रहने दो। तो कहेंगे ना ना, थोड़ा वैया कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो तुम जितना खींचोगे उतना रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। थोड़ा सा खींचे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स कम, जितना ज़्यादा तुम खींचोगे और स्प्रिंग उतना ही पावर लगा के तुमको भी खींचेगा। तो यानी कि यहाँ पे बात है, एक फोर्स लगता है। अब बेसिकली बात है कि तुम यहाँ से यहाँ खींच के रुके हुए रहो तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग में यहाँ पे सुनो ध्यान से, जब स्प्रिंग को खींचते हैं या प्रेस करते हैं तो एक आ जाता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये रबर के साथ भी होता है, जो भी चीज़ स्ट्रेचेबल है उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन थोड़ा सा रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यह रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, एक्स नहीं माइनस एक्स, क्योंकि फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। एक्स जितना दूर बढ़ाओगे पॉजिटिव में, फोर्स उतना ही उल्टा डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्प्रिंग वाले केस में कि भैया जितना दूरी ये बढ़ेगा फोर्स उतना ही बढ़ेगा। माइनस क्यों लगाए भाई, तो माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि खींचते हैं इधर और रीस्टोरिंग फोर्स लगता है इधर, ठीक है, इसी वजह से। तो यहाँ से F बराबर जो आएगा प्रोपोर्शनल हट के क्या आता है, K या कोई कांस्टेंट, तो स्प्रिंग फोर्स होता है। इसको, इस फॉर्मूला का नाम है कौन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है उस फॉर्मूला का नाम क्या है, F बराबर माइनस KX। कोई बोले K क्या है, तो K बोलते हैं, सुनना है, K है स्प्रिंग कांस्टेंट। K क्या है, K जो है, K हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट, K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट।
तुम्हारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि भैया स्प्रिंग कांस्टेंट समझा दीजिए क्या होता है। तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, पहले तुम यहाँ से समझ सकते हो, सुनना ध्यान से। जनरली अगर बात करें ना तो स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है कि कितना हार्ड है यह उसके स्प्रिंग कांस्टेंट से पता चलता है, सिंपल। लेकिन इसमें ज़्यादा सुनो, इसमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं कि के का क्या यूनिट होता है। वह बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि के का यूनिट बताओ, के का क्या बताओ, ऐसा यूनिट बताओ, ठीक है। तो तुम बताओ कि एफ बराबर के एक्स होता है, अगर माइनस की बात हटा दे तो एफ बराबर के एक्स, तो के बराबर एफ बाई एक्स हो जाएगा। अरे बोलो के बराबर एफ बाई एक्स, अरे बोलो के बराबर क्या होगा, एफ बाई एक्स। तो k बराबर जब f बाई एक्स होगा तो k का यूनिट कैसे लिखेंगे बताओ, k का यूनिट न्यूटन बाई मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। देखो यहां से k का जो यूनिट अगर हम तुमसे पूछे कि k का यूनिट क्या होता है तो तुम बोलोगे कि भैया k का यूनिट पूछ रहे हैं ना, तो पहले k का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो k का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, k बराबर f बटा क्या x माइनस प्लस की अभी बात हटा के बात करो, के बराबर एफ बाई एक्स। तो यूनिट लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, न्यूटन, सिंपल। एक तुम्हारा समझो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तुम्हें रेडी हो गया या तुम्हारे याद रहेगा तो बढ़िया बात है कि के का यूनिट होता है स्प्रिंग फोर्स में या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या जो भी बोल लो, स्प्रिंग फोर्स में जो के है उस के का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर के पावर -1, ऐसा। चलो अब भैया ये सब बात नहीं था, बात था पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब भी स्प्रिंग को खींचोगे या स्प्रिंग को दबाओगे उसमें आ जाता है भाई कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, वो फार्मूला क्या होता है तो हम डायरेक्ट वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे स्प्रिंग के लिए। U बराबर होता है हाफ, सुनो U का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, ये फॉर्मूला है क्या, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसका, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। भैया एक क्वेश्चन इस पे बताइए कैसा होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग इस तरह से था यहाँ पे, इसको यहाँ से खींच करके, सुनना, इसको यहाँ से खींच करके इस तरह से ऐसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसको यहाँ कर दिया गया है, इसका मीन पोजीशन ए वाला था, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया है कितना, 8 मीटर। इसको खींचा गया है कितना, 8 मीटर। 8 मीटर दूर खींचा गया है इसको, पहले था इतना, ठीक है। इतना बाय द वे कितना भी लेंथ रहे उससे मतलब नहीं है, इसको नॉर्मल लेंथ से कितना दूर खींच दिया गया है, 8 मीटर, ठीक है। और यह स्प्रिंग के के का वैल्यू दिया हुआ है, इस स्प्रिंग के के का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 4 न्यूटन मीटर के पावर -1। के का वैल्यू, के का यूनिट यही होता है न्यूटन इंटू मीटर का पावर -1। तो बोलेगा कि इस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के का वैल्यू भरो 4 और x 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 2 से कट जाएगा किस बार में, 2 बार में। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 120 और 8 128 जूल, 128 जूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 128 जूल। अगर कंप्रेस करते हैं तो भी वही x का वैल्यू भराता, मतलब नॉर्मल लेंथ से कितना कंप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर कोई पूछे, देखो इसमें क्वेश्चन का एक दूसरा क्या, कंप्रेस पे क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन पहले देखो यहाँ पे एक और, इसी पे एक स्प्रिंग को, सुनो एक स्प्रिंग को ऑलरेडी खींचा गया था, सुनना ध्यान से, स्प्रिंग ऑलरेडी खींचा हुआ था इतना, ठीक है, इतना खींचा हुआ था। हाँ स्प्रिंग को इतना खींचा हुआ है, सुनो स्प्रिंग इतना खींचा हुआ है, पहले से इतना दूर खींचे हुए स्प्रिंग को नॉर्मल लेंथ से, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी पहले से आया हुआ है 20 जूल का। पोटेंशियल एनर्जी कितना जूल का आया हुआ है, 20 जूल का। सुनना ध्यान से, स्प्रिंग पहले से खींचा हुआ था और पहले से इसके पास कितना जूल का एनर्जी है, 20 जूल का, ठीक है। नहीं तो इसको दूसरा तरह से दे सकते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है। इसको एक सेकेंड,
पहले तुम्हारा कंप्रेस वाला बता देते हैं, ठीक है। ये देखो ये स्प्रिंग है, ये नॉर्मल लेंथ का स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग का ये नॉर्मल लेंथ है। अब इसको कंप्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, तो कंप्रेस करने से होगा क्या कि यह बिल्कुल पास आ जाएगा, तो स्प्रिंग जो है इस तरह से हो गया, ठीक है, स्प्रिंग इस तरह से हो गया, यहाँ तक आ गया। तो तुम ऐसे सुनो, तुम इतना कंप्रेस कर दिए तो तुम देख लो कि कितना कंप्रेस किए हो। ये वाला लेंथ बाय द वे तुम्हें पता चल जाए कि कितना कंप्रेस किए हो, तो तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा कि जब स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पे था, स्प्रिंग जो नॉर्मल स्टेट में था, तब स्प्रिंग का जो लेंथ था, ऐसे सुनो, स्प्रिंग का जो लेंथ था वह 10 मीटर था। कितना मीटर का स्प्रिंग था? 10 मीटर। जब तुम इसको कंप्रेस कर दिए हो तब स्प्रिंग का लेंथ जो हो गया है वो हो गया है 6 मीटर। कितना मीटर? पहले था 10 मीटर का स्प्रिंग, यह है आफ्टर कंप्रेसिंग, आफ्टर कंप्रेसिंग, आफ्टर कंप्रेसिंग। तो स्प्रिंग जो है कंप्रेस करने के बाद कितना हो गया है? 6 मीटर का। तो स्प्रिंग कितना दबाया गया? 4 मीटर, 4 मीटर दबाया गया। तो यहाँ पे आराम से पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा कैसे? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे भैया यहाँ पे 1/2 के, स्प्रिंग का के का वैल्यू दिया होना चाहिए, के का वैल्यू ले लेते हैं वही जो ऊपर वाला स्प्रिंग था, 4 न्यूटन मीटर का पावर -1, ये दिया हुआ रहता है स्प्रिंग के लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 और x मतलब कितना? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो 2 से कट गया 2 बार में, पोटेंशियल एनर्जी कितना जूल? 32 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितना जूल? 32 जूल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये था हमारा भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारा क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ पे या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो लास्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। बस इसके बाद एक बचेगा टर्म, क्या है? पावर, ठीक है। इसके बाद बस पावर ही लास्ट टॉपिक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखोगे आगे, सुनो, लिखना नहीं अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो एक लाइन में मतलब अगर सिंपल सा शब्दों में समझाएं तो दो चार्ज के बीच जो एनर्जी होता है, स्टोर्ड एनर्जी, दो चार्ज के बीच जो एनर्जी निकालते हैं हम, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम ले लें, सुनना, एक यहाँ पे मेरे पास चार्ज है Q1, Q मतलब चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है, मेरे पास एक चार्ज है Q1 और मेरे पास एक दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। मेरे पास दूसरा चार्ज है क्या? Q2, और दोनों के बीच क्या कुछ सेपरेशन है R या X, कुछ भी, ठीक है। तो अगर हमें इससे मतलब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, एनर्जी एसोसिएटेड विथ सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के सिस्टम के बीच जो एनर्जी स्टोर रहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दो चार्ज के बीच बेसिकली निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो या दो से ज़्यादा भी रहेगा तो भी निकलेगा। तो समझना ध्यान से कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे बस U बराबर एक होता है K Q1 Q2 बाई R, और यहाँ पे K का वैल्यू फिक्स होता है, K का वैल्यू हमेशा भरना होता है 9 × 10⁹। K का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हर क्वेश्चन में K का वैल्यू इतना भराएगा। Q1 Q2 जो होगा, सुनो ध्यान से, Q1 और Q2 यह क्या है? बोलो, Q1 और Q2 क्या है? चार्ज है, चार्ज है, और इसका चार्ज तो है ही, और जब न्यूमेरिकल बनाते टाइम विथ साइन लेना है, मतलब अगर प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस। क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे एक चार्ज है 10 कूलम का, और दूसरा चार्ज है -20 कूलम का, ठीक है। ये चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं चार्ज का, पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी एसोसिएटेड
associated with the system of charge, system of charge। बस चार्ज अरेंजमेंट में रखा हुआ है, तो चार्ज के सिस्टम की वजह से जो एनर्जी आता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। भैया क्वेश्चन देखना है तो देखो, यह है 10 कूलम्ब का चार्ज। यहाँ पे पहले यूनिट लिख देते हैं, चार्ज का जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट, चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, बोलोगे बोलोगे क्या होता है, कूलम्ब होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लो एक फटाफट। क्वेश्चन है कि एक 10 कूलम्ब का चार्ज है और यहाँ पे एक 20 कूलम्ब का चार्ज है, लेकिन -20 कूलम्ब का चार्ज है, क्योंकि तुम्हें पता है कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो ये +10 कूलम्ब का चार्ज है, यह -20 कूलम्ब का चार्ज है, और दोनों के बीच का जो दूरी है वह दूरी है हमारा 10 टू द पावर, मान लेते हैं कितना, 10 टू द पावर 2 या 10 टू द पावर कुछ भी, 10 टू द पावर 6 ले लेते हैं, सही बोला, चलो ठीक है, 10 टू द पावर 6 मीटर। चलो 10 टू द पावर 6। अब क्या बात है कि अब हम निकालते हैं दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, तो हमारा आएगा के के वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू 10 और Q2 का वैल्यू कितना, -20। इस ये न्यूमेरिकल बनाते टाइम प्लस माइनस को साइन के साथ लिखते हैं, और 10 के पावर 6। तो तुम ऑब्जर्व करोगे क्या कि हमारा क्या हो गया, सुनना, ये तो कट जाएगा, पहले तो 20 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 और गुने, ये 10 के पावर 9 है और नीचे 6 है, तो पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9 और ये वाला एक और पावर 10 के पावर 10, और 10 के पावर 10 में से 10 के पावर 6 घट जाएगा, तो 10 के पावर कितना, 4, क्या चीज़ में, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 को लिखेंगे ऐसे, -1 पॉइंट कितना 8, या इसको चाहो तो तुम ऐसे सुनो ध्यान से, इसको जैसे तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। 180 मतलब पावर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं तो इतना लिख दो और इतना लास्ट में क्या लगा दो, बोलो, जूल। ये हो गया एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्या, चार्ज। चार्ज के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड रहता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, खत्म। इसमें पोटेंशियल एनर्जी में इतना ही बात था। अब सुनना आगे, सुनना आगे, इसके बाद हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का क्या नियम है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में सिंपल सा बात बताया गया है, सुनना ध्यान से। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, कहा जाता है कि एनर्जी ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। तो पहला लाइन यही होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। हमेशा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be energy can neither be created nor be destroyed. क्या? सुनोगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी चेंज, ऐ सुनो, इट कैन ओनली बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू
मतलब एनर्जी का ना तो एनर्जी ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, एनर्जी बस एक रूप से दूसरा रूप में बदलते रहता है। जैसे लाइट अभी जल रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल रहा है। हाँ, तो इसमें देख सकते हैं, देखना है, सुनो, इलेक्ट्रिक बल्ब कौन एनर्जी को कौन एनर्जी में बदल रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन बात कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलते हैं, ठीक है। अब सुनना, शांत रहो, सुनो ध्यान से, अभी तुरंत पूछेंगे यहाँ बुला के, ठीक है, तो ध्यान देना, बस ये लिख लेने दो। इलेक्ट्रिक मोटर कौन एनर्जी को कौन एनर्जी में बदलता है? मोटर जब घूमता, मोटर में जब हम लाइन देते हैं इलेक्ट्रिक मोटर तो घूमने लगता है, तो लाइन देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब गोल गोल घूमने लगता है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। कोई चीज रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये सब कौन एनर्जी में आता है? क्या? हाँ, क्योंकि उसमें काइनेटिक पोटेंशियल दोनों लिए होता है। मैकेनिकल एनर्जी में सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। हाँ। अच्छा, और है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, जो भी है बहुत सारा मशीन है, ठीक है। साउंड बॉक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है। अच्छा, सोलर प्लेट क्या करता है? सोलर प्लेट पहले क्या करता है? लाइट एनर्जी को, मतलब सनलाइट जो उस पर पड़ता है तो लाइट एनर्जी को कौन एनर्जी में बदलता है? कौन एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस में कौन रिएक्शन बदलता है? कौन रिएक्शन में? फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट आता है, लाइट एनर्जी बदलता है केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस में कुछ रिएक्शंस होता है लाइट के वजह से। हाँ, तो यहाँ पे सोलर प्लेट में लाइट एनर्जी बदलता है कौन एनर्जी में? बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, अब फोटोसिंथेसिस में लिख लेना उसको भी। लाइट एनर्जी बदलता है कौन एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, बस पावर बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पावर भी कर लेंगे। चलो बताना, अब कौन बताओगे? इधर लिखो तब तक। चलो बताना कौन? इधर सब लिख रहे हो ना? इधर हाँ, लिखो राम। क्या? इधर आओ। कौन आओगे? चलो तुम आओ। हाँ तुम, हाँ जल्दी, एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी, तब तक लिखो सब। आपको कॉपी देना तो जो लिखे हुए हैं, कॉपी देना तो कोई नोट्स का जो हम इधर जल्दी करें। हाँ कल वाला, हाँ चलो एक पकड़ो भाई, बताओगे? हाँ सिंपल सा बताओ। पहले बताओगे व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी का डेफिनेशन बताओ। एनर्जी, हाँ याद है तो ठीक है, नहीं तो जाओ बैठो। याद है? हाँ हाँ बताओ। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। पावर?
power. हाँ? नहीं, rate of doing work is power. Energy is capacity to do any work. हाँ, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, या ठीक है। फिर ability. एनर्जी का ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट बताओ। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल हाँ, और सीजीएस यूनिट अर्ग। चलो ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट बताओ एनर्जी का कोई एक दो। प्रैक्टिकल यूनिट हाँ, एनर्जी एनर्जी का बताओ प्रैक्टिकल यूनिट है यहाँ पे। ये दिन ना आए थे हम ये सब नहीं ये सब पढ़े थे, अपन ठीक है, नॉलेज जाओ। से बताएंगे। चलो तुम बताओगे, ए तुम आओ। हाँ, जल्दी बताओ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। प्रैक्टिकल हाँ, जल्दी। दूसरा पूछे तो कुछ। हाँ, दूसरा पूछे। चलो इधर आओ, तो पकड़ भाई। चलो बताओ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी और व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का डेफिनेशन बताओ। Kinetic energy possessed by a body is a kinetic energy. And potential energy क्या बोले काइनेटिक एनर्जी? possessed by a body is called kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी पॉजेस बाय ए बॉडी, गलत है। एनर्जी ड्यू टू मोशन पॉजेस बाय ए बॉडी, इसको- मोशन की वजह से जो एनर्जी आता है। It's a kinetic energy. हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओगे? One by two. मोमेंटम के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में। 1/2 mv square. Momentum के m by v square. P square equal to p square equal to v square by 2m. पी स्क्वायर Equal to v is equal to 2m. चलो जाओ 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 तुम आओ। अरे पहले आए थे ना तो वो बताना। हाँ, तो उसको भेजो। तुम आओ, जल्दी आओ जितना बोले। लो चलो बताओ। हाँ, आ रहे थे क्लास ना। हाँ, चलो सिंपल सा बताओ। पहले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? Work done by non-conservative force depend on path. पाथ डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट? Dependent. हाँ, चलो ठीक है, आगे बताओ। हमारा एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट का नाम बताओ। Electron volt, हाँ kilowatt hour, हाँ, calorie. ठीक है। बताओगे तीनों में से किसी एक का डेफिनेशन बता दो जो तुम्हें पता हो। पहले बताओ किसका बता रहे हो। 1 kilowatt hour. क्या? Kilowatt hour. किलोवाट आवर। चलो किलोवाट आवर का डेफिनेशन बताओ। जब- 1 किलोवाट आवर हाँ। किसको कहते हैं? जब 1000 वाट का कोई मशीन हो हाँ। और 1 घंटा वो चलता है तो चलाने में जो एनर्जी लगता है 1 किलोवाट आवर. चलो ठीक है, जाओ बोलो जाओ। चलो तुम आओ कन्हैया, तो कल ही वाला पूछते हैं जल्दी। कल वाला आए थे, कल वाला पूछे। चलो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला, मतलब मेन फार्मूला क्या है कोई हाइट के लिए? अगर लॉन्गर है मतलब कि जो मेन फार्मूला है, स्मॉल हाइट वाला नहीं, मेन फार्मूला। G/1 नॉट सामने रखो भाई। हाँ, बोलो। G/1 plus H/R. क्या था? G बाई 1 plus H/R. गलत है, फिर से बोलो। G बाई 1 प्लस H बाई। R. हम किसका पूछ रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई ग्राउंड से कोई हाइट पे जाएगा तब। Normal हाँ। MGH. अरे MGH तो स्मॉलर हाइट के लिए है। ये ना बताया था। नहीं आ रहे तुमको, सिंपल सा बोल मतलब में बोले थे। चलो बताओ ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का पहले डेफिनेशन ही बताओ क्या होता है? Potential energy. हाँ। Energy is possessed by due to its shape, size and और यहाँ पे रखो ना भाई। हाँ, energy is possessed by to shape and size. Shape and size. चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक है ऐसा। चलो बताओगे पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द मेन और रियल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? G/MGH. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Change in potential energy. हाँ।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ नहीं तो बराबर क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाँ नहीं याद है, नहीं याद है, जाओ नहीं याद है, पढ़ के आते नहीं हो। और तुम आओ तुम आओ पीछे, वो लड़का जल्दी, हाँ जल्दी फास्ट बताओ, फास्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओगे। और माइक ड्यू टू नहीं याद है, जाओ दिखा, चेहरा दिखा दो, नहीं याद है इसको, जा तुम आओ, तुम आओ। हाँ जिस दिन आए थे उसी दिन का पूछेंगे, लेके आओ, तो दुए दिन वाला में से पूछेंगे वाले। आओ जल्दी, लेट नहीं, जल्दी। कॉपी है ना? हाँ आओ इधर, आओ इधर आके बोलो क्या दिक्कत है। हाँ जरा जल्दी जल्दी बोलो, पूछे। याद नहीं है अभी, 2 दिन है अभी। कौन चैप्टर पढ़ाई हो रहा है? वर्क एनर्जी एंड पावर। हाँ वर्क एनर्जी एंड पावर। और तो सिंपल वर्क का फॉर्मूला बताओ, और कुछ नहीं, सबसे हल्का क्वेश्चन। वर्क इज ए कंप्लीट पाइप मैकेनिकल। चलो जाओ, नहीं याद है, तुम आओ, तुम हाँ नहीं याद है तो आओगे तब ना, आओ जल्दी। हाँ? नहीं याद है, इधर इधर आके बोलो, क्या नहीं याद है। नहीं याद है? वर्क का फॉर्मूला बताओ। एफ इंटू एस। एफ इंटू एस, असली फॉर्मूला एफ इंटू एस है ना, एफ एस कॉस थीटा। यस भैया, कल याद करके आओगे पक्का? पक्का। जाओ तुम आओ, हाँ जल्दी, हाँ जाओ। 1 कैलोरी का डेफिनेशन बताओगे। व्हाट इज 1 कैलोरी? अल्लाह कैलोरी। शांति से जाओ, हाँ। अगर 1 ml के वाटर को, क्या अगर 1 ml के वाटर, 1 ml नहीं 1 ग्राम। हाँ 1 ग्राम के वाटर को अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो एनर्जी खर्च होता है उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। 1 कैलोरी करते हैं, ठीक है, इसको मत हिलाना। चलो ठीक है, बताओगे। E बराबर mc स्क्वायर से क्या समझ में आता है? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चलो पोटेंशियल एनर्जी का रियल फार्मूला क्या है? mgh/1 + h/r। और स्मॉल हाइट के लिए mgh। चलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, की दोनों हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ये हो गया, बता दिए। ऑलवेज पॉजिटिव रहता है ना। हाँ? जा जा आ जल्दी, आ उसको भेजो, बोल उसको भेजो तो, जो नीचे गया है। चलो बताओ, क्लास तो नहीं आ रहा था ना? ना भैया। चलो तो फिर भी बताओगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। Work done by conservative force is not depend upon path. हाँ It depend upon the initial and final position. हाँ And non-conservative force, work done by non-conservative force depend upon path. हाँ, हो गया होगा। चलो ठीक है।